प्रेमानंद जी का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, किसी ने भेजा है मुझे, तो उसकी समीक्षा है। और इनके वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप उनके इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर किसी ने डिलीट नहीं किया तो। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि उनके कई वीडियो मेरी समीक्षा के बाद में वो लोग डिलीट मार देते हैं, शायद उनको समझ में आता है कि तो कुछ गड़बड़ हो गई है। वो कह रहे हैं कि क्या मुर्दे जैसा जीवन आप जी रहे हो। तो मुर्दे जैसा मतलब कि जो इंद्री जो चाहे आप वो करने लग जाते हो। मतलब जैसे आपको संभोग की इच्छा हुई किसी स्त्री के साथ, तो आप संभोग करने की प्रक्रिया में चल दिए कि उसको जाके पूछो, निमंत्रण दो कि "ये मेरी ऐसी इच्छा है", और फिर संभोग में जाओ। वो कह रहे हैं कि ये तो मुर्दे वाला जीवन है। भाई कौन सा मुर्दा देख लिया इंद्रियों के हिसाब से चलता हुआ, मुझे भाई मुर्दे को तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सड़ांध मारती है, टट्टी पेशाब में डाल दो उसको कितनी बदबू में, उसके हाथ पैर काट डालो, ना उसे कोई दुख होता है ना कोई सुख होता है। वो तो सुख दुख के परे मोक्ष वाली स्थिति में बैठ में चला गया है। मुर्दा वाला आदमी कौन सी इंद्री के कहने से चलता है। कह रहे मुर्दों जैसा जी। इन्होंने कौन सा मुर्दा जो है कि वो मुर्दा बैठा था, वहां से एक सुंदर स्त्री गुजरी और भाई मुर्दा उठ गया और जाके किस करने लगा और संभोग करने लगा। किसी मुर्दे को देखा क्या है इन्होंने ऐसा जो मुर्दे जैसा जीवन की ये बात कर रहे हैं। एक तो ये शाब्दिक रूप से गलत है। खैर इनका अर्थ होगा कि ऐसा खराब वाला जीवन क्यों जी रहे हो। कह रहे साहसी बनो। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या इंद्री चाहती है क्या कोई? क्या आपकी जननेंद्री वो चाहती है सेक्स करना, या आप चाहते हो? कौन चाहता है पहले तो ये तय करो अपने अंदर। माने इसको ऐसा देखें, जब प्रेमानंद जी को सेक्स करने की इच्छा उठती होगी किसी स्त्री को देख के या याद करके, तो ये इच्छा प्रेमानंद जी को उठती है या प्रेमानंद जी की इंद्री को उठती है? प्रेमानंद जी के लिंग को उठती है? किसको उठती है? भोजन करने की इच्छा प्रेमानंद जी को होती है या पेट को होती है? पानी पीने की इच्छा प्रेमानंद जी को होती है या पेट को होती है? किसी के साथ कोई भी प्रकार का संबंध बनाने की इच्छा प्रेमानंद जी को होती है या उनकी किसी इंद्री को होती है? किसी को शिष्य बनाने की इच्छा प्रेमानंद जी को है कि उनकी किसी इंद्री को है? कि भाई ये तो मन है, वो इच्छा कर रहा है शिष्य बनाने की, प्रेमानंद जी नहीं कर रहे। ये तो शरीर है, पानी की इच्छा कर रहा है, प्रेमानंद जी नहीं कर रहे। ये तो लिंग है जो सेक्स की इच्छा कर रहा है, प्रेमानंद जी नहीं कर रहे। ऐसा है क्या वास्तव में? क्या ये वास्तविकता है? अपने अनुभवों से देखो कि जब आपके पास से कोई स्त्री गुजरती है ऐसी जिसको देख के आपको संभोग की इच्छा उठे, तो ये इच्छा आपको उठ रही है या आपके शरीर की किसी हिस्से को उठ रही है, माने इंद्री को उठ रही है? क्या इंद्री को इच्छा उठ सकती है? अगर इंद्री को इच्छा उठती तब तो फिर मुर्दे को भी उठ जाती, फिर तो मुर्दा उठ के चल देता करने के लिए। अगर मुर्दे को भूख प्यास गर्मी सर्दी ऐसा कुछ भी, सारी चीजें तो उसके अंदर भी हो रही है, वहां पानी की कमी हो रही है, ऊर्जा तो अब बची ही नहीं है, ऊर्जा की कमी हो रही है? आंखें अभी देख नहीं पा रही हैं, हाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि इच्छा इंद्रियों को होती है और फिर हम इंद्रियों का अनुकरण करते हैं, काहे के लिए? हम क्यों करेंगे? क्या आंखें मुझे मजबूर करती हैं कोई चीज देखने के लिए, या मैं ही देखना चाहता हूं तो आंखों से देखता हूं? मैं ही किसी को छूना चाहता हूं तो छूता हूं, या मेरे हाथ मुझे मजबूर करते हैं कि तुम छुओ इसको? वैसे मैं तो छूना नहीं चाह रहा और फिर भी हाथ बढ़ा जा रहे हैं और छू ले रहे हैं, और फिर छू के कह रहे हैं मजा आ गया। क्या है वास्तविक? ये लोगों को कैसी बातें कर रहे हैं, और लोग वहां सुन के भी कुछ कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं कि भैया हमारी इंद्री कोई भोग नहीं चाहती है, हम ही चाहते हैं। जिसे मैं कह रहा हूं वही चाहता है सारे भोग, सभी प्रकार के सुख मैं ही चाहता है। इंद्रियों के माध्यम से तो वो सुख भोग किया जाता है। जैसे देखने का सुख तभी हो सकता है जब मेरे
पास देखने का साधन हो, माने आंख हो। अगर मैं आंख बंद कर लूं या मेरी आंखें खराब हो जाएं तो मैं आंखों से देखने का सुख प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, और नहीं देखने का जो दुख है, जो देखने की इच्छा है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, उसका जो दुख है मैं अनुभव करूं, आंखें नहीं। और आंखों से देखने का भी जो सुख है वो मैं अनुभव करूंगा, आंखें नहीं भाई साहब। तो इंद्री चाहती है, इसलिए हम इंद्री के पीछे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहसी बनो, मतलब इंद्री का अनुकरण ना करो। भैया इंद्री का अनुकरण कर कहाँ रहे हैं, हम तो अपना ही अनुकरण कर रहे हैं। अपनी इच्छा करके मुझे इच्छा हुई सुखी होने की इस तरह से, तो मैं उस तरह से सुखी होने के लिए उद्यत हुआ, चल दिया। इसलिए नहीं तो ये मेरे पास ये कर्म इंद्रियां हैं काहे के लिए, मुझे बताओ। मेरे पास ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां ये काहे के लिए है? ज्ञान इंद्रियां यही तो जानने के लिए हैं कि किससे मुझे सुख होता है और किससे मुझे दुख होता है। ये मुझे ज्ञान मेरी ज्ञान इंद्रियों के और अंतःकरण के माध्यम से मुझे हो जाता है। और फिर जिससे दुख हो रहा है उसे दूर करना, और जिनसे सुख प्राप्त हो रहा है उन्हें सदा नजदीक बना के रखने के लिए कर्म पैदा होता है, जो मेरी कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। कौन करता है? मैं ही करता हूं। किनके द्वारा? कर्मेंद्रियों के द्वारा, है ना। वो कर्ता ने करण से के द्वारा, ये क्या है? करण। 5 ज्ञानेंद्रियां, माने जो बाह्य बाह्यकरण है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां आती हैं, ये क्या? बाह्यकरण। अंतःकरण क्या है? 4, मन बुद्धि चित्त और अहम। और अहम में भी आता है, मानो उसे कर्ता भी बोलते हैं। अहम जो है वो कर्ता भी है और अंत में एक करण भी है, वो दोनों तरह से काम। तो कर्ता से करण के द्वारा, तो कर्ता कौन हुआ? अहम, मैं। अनुभव करता कौन? मैं। इच्छा करता कौन? मैं। इंद्रियां नहीं। तो भैया ये इंद्रियों का अनुकरण नहीं है, ये मैं मेरा ही अनुकरण कर रहा हूं कि मैं को जो इच्छा पैदा हुई और कैसे पैदा हुई, उसमें अंतःकरण और बाह्यकरण का उपयोग है। कि जिस चीज में सुख जान पड़ा उसकी प्राप्ति के लिए, जिस चीज में दुख जान पड़ा उससे छुटकारे के लिए मैं कर्मेंद्रियों के माध्यम से प्रयास करता हूं, और फिर उसकी दुख से छुटकारा और सुख की पूर्ति के लिए प्रयास करता हूं। और जब ये हो जाता है तो मैं सुखों को प्राप्त करता हूं या दुख से छुटकारा पाता हूं। और यही जीवन है। इस जीवन से अलग कोई जीवन हो सकता है क्या? मुझे बताओ कि मुझे कोई इच्छा उठी, अब मैं इसकी पूर्ति करूं और इसे पूर्ति करके संतुष्ट हूं, ये जीवन है? या इस जीवन से कुछ और अलग कोई जीवन है? ये इच्छा उठती रहे भाई, मुझे कुछ नहीं करना है, उठती रहे। अंदर कोई इच्छा उठी, पानी पीने की इच्छा उठी, उठती रहे। खाना खाने की इच्छा उठी, उठती रहे। कोई स्त्री गमन करने की इच्छा उठी, उठती रहे। कुछ देखने की इच्छा उठी, उठती रहे। कर्मेंद्रियों को मुझे कोई पूर्ति में नहीं लगाना है। ऐसा जीवन कितनी देर चलेगा, मुझे बताओ? 2-4 महीने से ज्यादा चल जाएगा? और पानी भी नहीं पीना है तब तो 2-4 दिन भी मुश्किल, महीना तो छोड़ो। क्या जीवन बचेगा? क्या मैं बचेगा? तो ये कैसे कैसे जीवन की बात कर रहे हैं? कह रहे साहसी, और इसको ये साहस मान रहे हैं कि ये जो मुझे इच्छाएं उठ रही हैं इसकी पूर्ति में ना जाऊं, इसे कह रहे हैं कि भाई साहस। मतलब ये भी साहस किस, ये साहस, साहसी बनो किसको कह रहे हो? इस मैं को कह रहे हो, जिसको इच्छाएं उठ रही। तो कह रहे हैं कि हे मैं, अगर इनका डायरेक्टली मतलब लगाया जाए, क्योंकि इतना तो ये भी समझते होंगे कि इंद्री कोई इच्छा नहीं करती, इच्छा मैं ही करता हूं। तो अब ये मैं को साहस बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम्हें जो इच्छा उठ रही है उसका उसके पीछे ना जाओ, उसकी पूर्ति करने का प्रयास ना करो, इसे ये साहस बोल रहे हैं। भैया इच्छा पूर्ति के लिए जाओ, वो साहस होता है। जैसे आपको इच्छा उठी और उसकी पूर्ति के लिए आपने प्रयास किया और उसकी पूर्ति की, तो ये जो किया था ये साहस है। ये ना करना साहस नहीं है। साहस क्या है? कि आपको जो इच्छा उठी उसकी पूर्ति में जाना। अगर आपको कोई ज्ञान की इच्छा उठी तो ज्ञान की पूर्ति के लिए प्रयास करना। आपको किसी कर्म की इच्छा उठी तो कर्म
करके जो सुख प्राप्त होता है उसकी पूर्ति के लिए जाना, या आपको किसी भोग की इच्छा हुई तो उसकी प्राप्ति करके और उसके भोग को करके संतुष्टि पाना, ये जो आप उसके लिए प्रयास करते हो, कर्मेंद्रियों को वहाँ पे लगाते हो, इसे साहस कहते हैं। साहस ये नहीं है कि इच्छा उठी और उसके आगे की प्रक्रिया नहीं की, ये उसे साहस बोल। अब देखो कि मतलब ये जीवन के कितने विरोधी हैं। जीवन इच्छाओं के उठने और उसकी पूर्ति करने के अलावा कुछ है? अभी मैंने आपको बताया कि फिर जीवन ही कोई नहीं। जैसे मुर्दा है, उसको ना इच्छा उठती है, ना वहाँ कोई इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास होता है। मतलब इनके हिसाब से मुर्दा जो है वो साहसी है, जबकि वास्तविकता ये है कि वहाँ इच्छा ही नहीं पैदा हो रही, क्योंकि जिसको इच्छा पैदा हो रही है वो प्रक्रिया ही खत्म हो गई है, मुर्दा हो गया आदमी, मर चुका है। मरना तो छोड़ो, अगर गहरी नींद तक में आदमी चला जाए तो भी वहां इच्छा नहीं पैदा होती। इच्छा होने के लिए जरूरी है कि आदमी का चेतन होना, जागे हुए होना, एक्टिव रहना, अंदरूनी तौर से अंतःकरण के रूप में। मन, बुद्धि, चित्त, अहम जब ये एक्टिव रहते हैं तो इच्छा पैदा होने की प्रक्रिया होती है। समझ रहे हैं? अगर अंदर आपकी याददाश्त भी एक्टिव नहीं है, मतलब कोई याद नहीं आ रही है, तो भी आपको इच्छा नहीं पैदा होगी। मन बुद्धि नहीं होंगे, मतलब जो हो रहा है अगर उस वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो भी आप ये जान नहीं पाओगे कि क्या इच्छा पैदा हो रही है। कुछ तो हो रहा होगा पर समझ नहीं आएगा। बस फिर बैठ के खराब सा लग रहा होगा तो रोओगे, जैसे बच्चा होता है। अभी जो एकदम नवजात बच्चा है, तो चूंकि उसके पास कोई याददाश्त होती नहीं, तो उसके मन बुद्धि मेमोरी एक्टिव होने के बावजूद भी चूंकि वहाँ डाटा ही नहीं है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसे बस दुख सा लगता है तो रोने लगता है, और अच्छा सा लगता है तो हंसने लगता है। ये सारा काम उसके लिए कौन करते हैं? बड़े लोग करते हैं। उन्हें पता है कि अच्छा अब इसको भूख लग रही होगी, अब प्यास लग रही होगी, अभी टट्टी में पड़ा है तो उसको खराब लग रहा होगा, तो ऐसा समझ के उसकी टेक केयर करते हैं जब तक वो समझदार बनता है बड़ा होके। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई इनको तो उठा के रख दो, ये तो बेकार की चीजें हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, इंद्री, कर्मेंद्री, अंतःकरण, बाह्यकरण, इनको तो उठा के रख दो, बेकार है ये तो। फिर फिर भैया तुम हो क्या? फिर तुम जीवित कहाँ होगे? फिर तो तुम तब मुर्दे जैसे हो जाओ। तो ये आपको मुर्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और अनजाने में ही कर रहे हैं बेचारे, जानबूझ के तो कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि अब भगत लोगों का ज्ञान से तो कोई लेना देना होता नहीं। उन्हें तो जो दिमाग में जो उन्हें लग जाए कि ये ठीक है, जो जो बात को मान लें बस। अगर ये मान लें कि मुर्दा भी इच्छा करता है तो बस मुर्दा इच्छा करता है। जांचने का कोई इनके पास कोई स्कोप नहीं है कि जांचें कि अच्छा मुर्दा इच्छा भी करता है कि नहीं। मुर्दे के पास 10-20 घंटे बैठे और देखें कि अच्छा इनने कोई इच्छा उच्छा करी कि नहीं। ना, कोई चक्कर नहीं, बस मान लिया है मुर्दा इच्छा करता है, मतलब बस करता है। इंद्री इच्छा करती है, मान लिया, बस मान लिया। कोई जांचेंगे वाचेंगे नहीं अपने अंदर भी कि हमारे अंदर इंद्रियां इच्छा कर रही हैं कि हम इच्छा कर। अंधानुकरण, सब कुछ मान्यता पे चल रहा है। फिर कह रहे हैं कि तुम भगवान के अंश हो भैया, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो भैया करने को ही तो आप मना कर रहे हो। जब हम भगवान के अंश हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो भैया ज्ञान कर्म भोग की इच्छा करके उसकी प्राप्ति क्यों नहीं करें? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये इंद्रियां जो हमारे पास हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण वाली 4 इंद्रियां, तो ये काहे के लिए हैं? ये जानने, करने और भोगने के लिए ही तो हैं। इनका कोई और उपयोग है क्या? मुझे बताओ। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं। और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही भोग का पता चलता है, तो इनसे भोग के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? माने ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान का और भोग का के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। ज्ञान किस बात का करेंगे? यही कि भाई हमें क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है। जो अच्छा लगता है उसे पाने का प्रयास करेंगे, जो बुरा लगता है उससे बचने का प्रयास करेंगे। इसके अलग कोई हम प्रयास है, माने कोई अलग कर्म कर सकते हैं क्या? इसके अलग कोई जिंदगी हो सकती है क्या? नहीं। तो अब आप देखिए, समझिए कि इनसे आपको क्या सीखने समझने को मिलता है। क्योंकि कई लोग मेरी इनके ऊपर समीक्षाओं पर
कमेंट करते हैं, अरे आप प्रेमानंद जी को समझ नहीं रहे हो, अरे वो बहुत ऊंचे, बड़े ऊंचे वाले संत हैं। मतलब वो बहुत ऊंचे वाले संत हैं कि जब उनको इंद्रियां कहती हैं तो उसके आधार पे चलते नहीं है। वो स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा होती होगी तो स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते होंगे, टेस्टी पानी पीने की इच्छा होती होगी तो टेस्टी पानी नहीं पीते होंगे, अच्छे बंगले में रहने की इच्छा नहीं होती होगी तो बंगले में नहीं रहते होंगे। अब वो अलग बात है कि स्वादिष्ट भोजन भी कर रहे हैं, बढ़िया पानी भी पी रहे हैं, अच्छे बंगले में भी रह रहे हैं, है ना, किसी ने दिया इनको रहने के लिए। वो कहीं आना जाना है तो गाड़ियों में आ जा रहे हैं, दी है किसी ने। ये नहीं है इंद्रियों की इच्छा, इनको पूरा कर सकते हैं। अब साहसी बनने की जरूरत नहीं है, इनका समय निकल गया साहसी बनने का। जवानी में साहस बनते थे, जवानी में भवन नहीं चाहिए, जवानी में खाना नहीं चाहिए, जवानी में पीना नहीं चाहिए, जवानी में कोई ज्ञान कर्म भोग कुछ नहीं चाहिए। किडनी खराब होती हो जाए, लिंग में सूजन आती हो तो आ जाए, खराब होता हो तो हो जाए। क्या शिक्षा दे रहे हैं भाई ये? तुम भगवान के अंश हो। भाई भगवान के अंश हैं, जब आप कह रहे हो ये बात कि भगवान के अंश हैं, तो भाई भगवान के पास जो जो ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री और सब होगा वो करेगा ना। वो उस ज्ञान कर्म भोग में जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर इसमें नहीं जाएगा तो फिर इसके अलावा और क्या कर सकता है? क्या करेगा? भगवान का अंश ज्ञान में कर्म में और भोग में नहीं जाएगा, इसके अलावा और कहीं कोई जाने की जगह है? तीन के अलावा कहीं भी जाने की जगह है? या तो आप कोई ज्ञान की इच्छा कर सकते हो और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास कर सकते हो, या किसी कर्म की इच्छा कर सकते हो और उसको करके संतुष्ट होने की इच्छा कर सकते हो, पूर्ति कर सकते हो, या किसी भोग की इच्छा कर सकते हो और उसकी पूर्ति कर सकते हो। और इन सब की पूर्ति होने से क्या होता है? सुख मिलता है। इसके अलावा भगवान भी कुछ और चाहता है क्या, या चाह सकता है क्या? अगर इसके अलावा वो कुछ और चाहता तो उसने उसके लिए कोई इंद्री विंद्री बनाई होती ना हमारे अंदर, और ये ना बनाई होती जो अभी बना रखी है। अगर इनका उपयोग नहीं करना है तो ये तो नहीं बनाई होती, फिर वही बनाई होती ना जिसका उपयोग करना हो करते। और जब उसने ये बनाई है तो भैया उपयोग के लिए बनाई है ना। तो आप ईश्वर विरोधी क्यों हो रहे हो? आप भगवान विरोधी क्यों हो रहे हो? आप जीवन विरोधी क्यों हो रहे हो? और अनजाने ही हो रहे हो, पता नहीं है इनको, चारों को अज्ञानता में ही हो रहे हैं, समझ नहीं है इनको इस प्रकार की। किसी के साथ चर्चा में बैठे तो समझ भी कुछ आए ना। वो तो कहते हैं कि हाँ, जो कोई आपकी बात ना माने तो वहां चुप हो जाओ। क्या कहते प्रेमानंद जी? कि आपकी जो इन अज्ञान भरी बातों को ना माने वहां चुप हो जाओ, समझ लो कि उसकी समझ में नहीं आ रही है, वो इस योग्य नहीं है। ईश्वर नहीं चाहता है कि उसको कि आपकी ज्ञान की बात समझ में आए। ये हाल है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। जिनको लगे कि नहीं ज्ञान तो कुछ और होता है, तो प्रेमानंद जी भी आमंत्रित हैं ऑनलाइन लाइव चर्चा में, और आप भी आमंत्रित हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे आता रहता है, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सअप पे बता देंगे कि आप लाइव चर्चा के लिए आना चाहते हैं, तो आपकी ये इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। पर वो प्रेमानंद जी से पूछ लीजिएगा कि इंद्री की इच्छा करने से उसे पूरा करना है कि नहीं करना। ठीक है?